मार्च 31 तक टैक्स की प्लानिंग तो आपको करनी ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको 5 और ऐसे जरूरी काम पूरे कर लेने चाहिए जिनके बारे में आपको बताने वाली हूं। सबसे पहला, आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए, वरना आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा मार्च 31 के बाद, और उसके बाद एक पेनल्टी भी लग सकती है 10,000 रुपए की। दूसरा जो कार्य आपको करना है वो ये है कि अगर आपने अभी तक जो डेडलाइन थी उसमें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया था, या फिर कुछ रिवीजन है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में, वो भी आप मार्च 31 तक, आखिरी डेट है, तब तक आप फाइल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो अब आपके लिए मैंडेटरी है कि आप उसमें नॉमिनेशंस को सबमिट कर दीजिए, और इसके लिए भी लास्ट डेट होगी मार्च 31 की, वरना आपकी इन्वेस्टमेंट्स फ्रीज हो सकती हैं और आप अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। साथ ही अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स छूट पानी है अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पर, अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं तो भी आपको ये टैक्स छूट मार्च 31 की डेडलाइन तक ही अवेलेबल है, क्योंकि अप्रैल 1, 2023 से ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। आखिर में, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप मार्च 31 तक सरकारी स्कीम पीएम वय वंदना योजना का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें सालाना आपको 7.4% तक का ब्याज मिलता है, और इसमें निवेश कर आप 1,000 रुपए से लेकर 9,250 रुपए तक का हर महीने पेंशन का भी फायदा ले सकते हैं। अब हमने होम लोन की भी बात कर ली, एचआरए, मेडिकल इंश्योरेंस की भी। एक और अहम बात है कि जब लोगों के पास बच्चों की पढ़ाई का एक बड़ा खर्च होता है, उसके लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, क्या इस पर टैक्स बचाया जा सकता है? बिल्कुल। एजुकेशन लोन के लिए एक सेक्शन 80E करके है, जिसमें आप और क्वाइट इंटरेस्टिंगली इसमें कोई जो आप लोन पर इंटरेस्ट चुकाते हैं जी। इसमें कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं है। माना समझिए आपने अपने बच्चों को हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, जी। और उस पर आप 10% के हिसाब से समझिए 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो 10 लाख रुपया भी आपको अपनी इनकम की कंप्यूटेशन में से मिल सकते हैं। अच्छा। ये ख्याल में रखने वाली। सो दिस इज, और ये केवल जिस साल से आप पेमेंट लोन का शुरू करते हैं इंटरेस्ट का, उस साल से लेके 8 साल तक आपको ये फायदा मिल सकता है। और ये या तो आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, या अपने जो स्पाउस है उसमें, या तो अपने कोई भी बच्चे, ठीक तो है। इन किसी के लिए भी आपको 80E का डिडक्शन मिल सकता है। अब तमाम आपने डिडक्शंस बताए हैं यहाँ पर। टैक्स की चीजें वैसे ही लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है शायद वो टीडीएस है। अब ये टीडीएस किन किन केसेस में कट जाता है, 31 मार्च से पहले टीडीएस को लेकर क्या चेक करना चाहिए, किन केसेस में रिफंड मिल सकता है, ये समझाइए। देखिए, ये टीडीएस से पहले तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टैक्स कट गया और वो चला गया सरकार के पास। इट इज अ क्रेडिट दैट इज टू योर अकाउंट। हालांकि ये भी आवश्यक है कि बिना जरूरी आपके केस में टैक्स कटे नहीं। अब कई केसेस में हमारे टैक्स पेयर्स और इन्वेस्टर्स का होता क्या है कि जैसे हम बाद में बताएंगे कि आप जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम ये वित्तीय वर्ष 22-23 में आपकी है, तो आपका टैक्स एक्चुअली बनता है 0, कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ टैक्स रिबेट ठीक अंडर है। सेक्शन 87E। ठीक है। तो इस केस में खास तौर से अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो एक फॉर्म 15H देके आप 0 टीडीएस आपके केस में कटे बैंक डिपॉजिट या डिविडेंड में से, ये फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की भी। बहुत सारे लोग मेडिकल इंश्योरेंस पर प्रीमियम पे करते हैं, उस पर भी क्या टैक्स बचाया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो कौन से सेक्शन के तहत ये बचाया जा सकता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और मैं ये कहूंगा कि कई लोगों को, कई टैक्स पेयर्स को इसकी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वो इसका लाभ उठा नहीं पा रहे। जी। अब इसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन है 80D, और सेक्शन 80D में आप जो कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं उसका आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है। प्राइमरीली। पर इसके साथ 80D के अम्ब्रेला में एक छोटा सा 5,000 रुपये का एक डिडक्शन जो समाया गया है ओवरऑल 25,000 की 80D की लिमिट में, वो ये है
कि अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई खर्च किया है, जी। अब आप जानते हैं आमतौर से हम ब्लड टेस्ट, कई बार स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, या ऐसे हम अलग अलग टेस्ट कराते हैं लेबोरेटरीज में वगैरह, बिल्कुल। या तो उसके लिए जो अगर आपने 5,000 रुपये के दायरे में कोई टेस्ट का, और खास तौर से कोविड के टाइम में तो ये बहुत कॉमन एक डिडक्शन आपको मिल सकता था, जी। तो ये टेस्ट 5,000 रुपया आपको बकायदा मिल सकता है। और इसमें दिस कैन बी ईदर इन कैश और इट कैन बी बाय चेक। ओके। पर जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अदरवाइज ओवरऑल जो 25,000 की लिमिट है, जी। उसमें कई लोगों को पहले तो ये गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि 25,000 रुपये तक का जो हमें डिडक्शन मिल सकता है, जी। वो चेक से पेमेंट, या तो क्रेडिट कार्ड या कोई भी बैंकिंग, ई नेट बैंकिंग की पेमेंट से करना जरूरी है। माना ओके। कैश से करेंगे आप तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये आपको ख्याल रखना है। ये बहुत और जरूरी बात एक आपने बताई बहुत है। अच्छी बात है कि अगर आपके पेरेंट्स, माता पिता आपके साथ रहते हैं, तो उनका आपको एडिशनल डिडक्शन भी मिल सकता है, और वो सीनियर सिटीजन्स हैं तो 50, आपका खुद का फैमिली का 25,000, और उनके लिए 50,000 तक का या तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या वो प्रीमियम नहीं चुका रहे हैं तो उनका एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर भी ठीक है। आपको मिल सकता है। तो ठीक अप है। टू 25 प्लस 50, 75,000 का डिडक्शन आपको मिल सकता है। ये कई लोगों को पता नहीं। 31 मार्च पहले आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है, आप रिबेट का फायदा गंवाए नहीं, आपका टीडीएस सही कटता है, और कोई छोटा सा बॉर्डर लाइन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो मेहरबानी करके उसको चूकिए मत। ये हमारे आज के शो का सबसे अहम मंत्र होगा।